भारत के विशाल भूभाग के हृदय में समय के थपेड़ों को सहती हुई एक प्राचीन प्रहरी श्रृंखला खड़ी है, अरावली। यह सिर्फ पत्थर और चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो करोड़ों वर्षों से भारत की नियति को आकार दे रही है। यह कहानी है उस ढाल की जो थार के विस्तार को रोकती है और लाखों लोगों के जीवन को संवारती है। इसकी आयु का अनुमान लगाना भी चकित करता है, लगभग 2.5 अरब वर्ष। यह तब बनी थी जब पृथ्वी पर जीवन अपने शुरुआती दौर में था। एक समय था जब अरावली हिमालय से भी ऊंची और भव्य हुआ करती थी, लेकिन अरबों वर्षों की हवा और पानी की मार ने इसे धीरे धीरे तराश दिया और आज यह अपने घिसे पिटे लेकिन मजबूत रूप में हमारे सामने है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आज भी 1722 मीटर की ऊंचाई पर गर्व से खड़ी है, जो इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा और राजस्थान को पार करती हुई दक्षिण में गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह है जो भारत के भूगोल को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके साये में जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद जैसे कई ऐतिहासिक शहर बसे हैं, जिनका विकास और संस्कृति अरावली से गहराई से जुड़ी हुई है। अरावली थार के रेगिस्तान के लिए एक विशाल ढाल बनकर खड़ी है। जब अरब सागर से उठने वाली मानसून की हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो अरावली उन्हें रोककर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की ओर मोड़ देती है, जिससे वहां वर्षा का संतुलन बना रहता है। यही नहीं, यह पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं और धूल भरी आंधियों को भी रोकती है, जिससे रेत का फैलाव गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक नहीं पहुंच पाता। इसके बिना थार का मरुस्थल आज कहीं ज्यादा बड्डा होता और भारत का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो सकता था। यह पर्वत श्रृंखला सिर्फ हवाओं को ही नहीं रोकती, बल्कि जीवन देने वाले जल का स्रोत भी है। बनास, साबरमती और लूनी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां यहीं से जन्म लेती हैं। बारिश के मौसम में इसका हर एक पत्थर और ढलान पानी को सोख लेता है, जिससे जमीन के नीचे मौजूद भूजल भंडार भरते हैं। यही पानी बाद में कुओं, तालाबों और झीलों के जरिए करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है और खेतों को सींचता है। अरावली का यह चट्टानी परिदृश्य एक समृद्ध जैव विविधता का घर भी है। यहाँ के जंगलों में धौ और किकर जैसे मजबूत पेड़ उगते हैं, जो इस शुष्क जलवायु के आदी हैं। इन जंगलों में तेंदुआ, नीलगाय, लकड़बग्घा और सियार जैसे कई वन्य जीव अपना बसेरा पाते हैं। सरिस्का और कुंभलगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसी श्रृंखला का हिस्सा है, जो इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। सदियों से अरावली मानव सभ्यता और संस्कृति की भी साक्षी रही है। इसके शिखरों पर बने भव्य किले दुश्मनों से रक्षा करते थे, तो इसकी घाटियों में बनी बावदियां पानी का संरक्षण करती थीं। यहाँ के गांवों में रहने वाले समुदायों ने पीढ़ियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीखा है। उनके लिए यह पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक पूजनीय इकाई है जो उन्हें जीवन देती है। लेकिन आज यह प्राचीन प्रहरी खुद खतरे में है। अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण का दबाव इसकी छाती को छलनी कर रहा है। शहरों के विस्तार के कारण इसके जंगल कट रहे हैं, वन्य जीवों के आवास टूट रहे हैं और हरियाली घट रही है। यह चेतावनी साफ है, अगर हमने इस विनाश को नहीं रोका तो हम न केवल एक पर्वत श्रृंखला, बल्कि अपने पर्यावरण का संतुलन, अपनी जल सुरक्षा और अपनी ऐतिहासिक धरोहर भी खो देंगे। पर अभी भी उम्मीद बाकी है। इस विनाश को रोकने और हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए समाधान मौजूद है। हमें अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी और खनन के लिए वैज्ञानिक और टिकाऊ तरीके अपनाने होंगे। वनीकरण और वृक्षारोपण के जरिए हमें अरावली की हरियाली लौटानी होगी। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने होंगे, ताकि वे बिना किसी खतरे के घूम सकें। ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी है। जागरूक बने। अरावली हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की जीवन रेखा है। अगर अरावली बचेगी, तभी हमारा भविष्य सजेगा। आइए मिलकर इस प्राचीन प्रहरी का संरक्षण करें।